वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा पिछले यानी कि मई 2020 महीने का जो मंथली पीडीएफ है वो रेडी किया जा चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे हर एक मंथ का जो पीडीएफ होता है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन होगा, उसके नीचे एक फ़ोटो लगी होगी, साथ ही साथ में किसी भी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो स्टैटिक जीके होता है वो भी आपको लगभग सभी प्रश्नों में मिल जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये जो मई महीने का पीडीएफ बनाया गया है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। जल्दी से उसको परचेस कर लीजिए सो दैट आप उसका रिवीजन कर सकें। अब देखो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि बहुत सारे लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं, जो भारत देश के रहने वाले हैं वो वापस विदेशों से भारत पहुंच रहे हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इनमें से हजारों ऐसे लोग हैं जो विदेशों से अपनी जॉब छोड़कर भारत वापस आ रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ऐसे लोग भी बेरोजगार की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने एक मुहिम की शुरुआत करी है, उस पर ही बनेगा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह बन जाएगा कि विदेशों से लौट रहे भारतीयों को देश के अंदर ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और याद रखना भी बड़ा आसान है क्योंकि स्वदेश यानी कि अपने देश की वापसी हो रही है। इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो। एक स्वदेश नाम की शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भी वो नासा की जॉब छोड़कर भारत में आकर जॉब करने लगा था, मतलब खुद का व्यापार करने लगा था। तो उसी तरीके से कुछ मान सकते हैं कि विदेशों से नौकरी छोड़कर जो लोग भारत आ रहे हैं उनके रोजगार के लिए स्वदेश नाम से एक योजना की शुरुआत करी गई है। अब इसमें आप इसका एक सरकार के द्वारा जारी किया गया ये पोर्टल देख सकते हैं, जिसमें आप देखो ये लिंक दे रखा है www.nsdcindia.org/स्वदेश। स्वदेश का मतलब होता है कि स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब इस पोर्टल पर क्या होगा कि अगर आप विदेश से आते हैं, आपके पास में जॉब नहीं है, तो इस पोर्टल पर आप उसको अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उसी के अकॉर्डिंग जॉब देने के लिए सरकार कुछ ना कुछ प्रयास करेगी। अभी तक इस पोर्टल पर लगभग 7,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। साथ ही साथ में इसको कौन कौन सा मंत्रालय देख रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये सभी मिलकर इस पहल की यानी कि स्वदेश कार्यक्रम की शुरुआत इन लोगों ने करी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ट्यूलिप नाम से छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा शहरी एवं आवास मामलों के जो मंत्रालय है उसने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर एक प्रोग्राम की शुरुआत करी है जिसको ट्यूलिप के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये ट्यूलिप किस वजह से शुरू किया गया है तो बिल्कुल बिना सोचे आप फटाक से आंसर करेंगे। ट्यूलिप क्या है? एक तरीके से छात्रों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का एक कार्यक्रम है जो कि इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्यूलिप का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्यूलिप में टी से मतलब हो गया द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्यूलिप नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं चूँकि जिन दो मंत्रालयों के द्वारा इसको शुरू किया गया है उसके चीफ का नाम भी जान लेते हैं। जैसे कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो उसमें रमेश पोखरियाल निशंक और हरदीप एस पुरी जो कि हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ही स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसमें कि जो ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं और इंजीनियरों को जो इंटर्नशिप है उसका मौका जो है ट्यूलिप नाम के प्रोग्राम से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अब सिर्फ इसमें आंसर आपको नहीं रटना है, आपको ये जो रमेश पोखरियाल और श्री हरिदीप एस पुरी का नाम बताया है ये पॉइंट्स भी याद करते हुए चलो। छोटे छोटे एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ट्यूलिप का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे चलते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के सुधार करने के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन की मंजूरी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा भूटान देश के साथ में एक पैक्ट साइन किया गया है, जिसके तहत पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार के लिए भूटान देश के साथ में भारत ने एक पैक्ट पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने अपनी पुलिस के लिए, अपने राज्य की पुलिस के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। जैसा कि आप इसमें फोटो देख सकते हैं, स्पंदन नाम का ये जो अभियान है, ये प्रदेश के अंदर जो पुलिस कर्मियां हैं उनके इस कोविड-19 के दौरान उनकी ड्यूटी जो है बहुत देर तक हो रही है, लंबे समय तक हो रही है और बहुत ज़्यादा उनको कोशिश करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए ही स्पंदन नाम के इस अभियान को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यहाँ पर इस प्रोग्राम को राज्य के पुलिस के लिए शुरू किया गया है। एडिडास कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर। 2017, ठीक है, 2017, यहाँ पर मानुषी छिल्लर का एक फ़ोटो दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो। 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर, ठीक है। तो मानुषी छिल्लर को ही हाल ही में एडिडास ने, जैसा कि आप देख सकते हो फोटो में भी एडिडास, तो हाल ही में मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मानुषी छिल्लर को किया है। मानुषी छिल्लर वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। अब इन्होंने ज्वाइन किया है किसको किसको? पहले से रोहित शर्मा कर रहे थे, हिमा दास कर रही थी, अभिनेता रणवीर सिंह, ये लोग पहले से ही एडिडास का ब्रांड प्रमोट कर रहे थे। साथ ही साथ में उनको ही मानुषी छिल्लर ने ज्वाइन किया है। यहाँ पर एडिडास के द्वारा इस लॉकडाउन में महिलाओं और बच्चों को घर में रहकर अपना स्वास्थ्य किस तरीके से देखभाल रखें, एक्सरसाइज किस तरीके से करें, उसी के लिए एक प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है #HomeTeamHero। उसी का हिस्सा इनको भी बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसका यूनिसेफ के नाम से जिसको जानते हैं, के द्वारा चलाए जा रहे #Red.Challenge अभियान को किसके द्वारा ज्वाइन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर। हाल ही में मानुषी छिल्लर ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जिसका नाम है #Red.Challenge, ठीक है। तो Red.Challenge को हाल ही में मानुषी छिल्लर ने ज्वाइन किया है। यहाँ पर मानुषी छिल्लर का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने रेड डॉट, जैसा कि आप ये रेड डॉट देख सकते हैं, इसको लेकर एक चलाए जा रहे अभियान को हाल ही में मानुषी छिल्लर के द्वारा प्रमोट किया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। जैसा कि आपको पता है मेंसुरेशन हाइजीन को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 मई को मेंसुरल हाइजीन डे जो होता है उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर ने यूनिसेफ के इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि पीपीई पहनने वाले, जो पीपीई किट होती है उसको पहनने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आराम प्रदान करने के लिए SUMERU सुमेरु PACS विकसित किसने किया है? किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में DRDO के द्वारा एक डिवाइस इन्वेंट करी गई है जिसका नाम है सुमेरु PACS। और ये क्या करती है? जब भी कोई डॉक्टर PPE किट को पहनता है, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर कोई डॉक्टर 45 मिनट तक किसी PPE किट को पहनेगा तो उसका पूरा शरीर अंदर से बिल्कुल स्वेट हो जाएगा, पसीने से युक्त हो जाएगा। उसका पूरा कपड़ा आप देख सकते हो, पूरे कपड़े उसके किस तरीके से गीले हो चुके हैं, ठीक है। बड़ी समस्या आ रही है, PPE किट पहनने के बाद में शरीर के अंदर में किसी भी प्रकार की हवा भी नहीं जा पाती है। तो उस केस में अभी DRDO के द्वारा एक डिवाइस बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हो इस तरीके से ये डिवाइस है। इसमें अंदर हवा जाने के लिए यहाँ पर एक इनटेक भी बना है। तो इसको देखो बेल्ट के माध्यम से इस तरीके से पहना जाएगा
पीछे इस तरीके से ये दिखेगा और बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर पहन सकते हैं। तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो इस डिवाइस को अगर 45 मिनट तक पहना जाए तो फिर कपड़े उतारने के बाद में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें स्वेटिंग आप देख सकते हो, पसीना इसमें कम निकला है। ठीक है, दूसरे केस में अगर आप इस डिवाइस के बगैर इलाज करने जाते हैं 45 मिनट बाद आपको ये हालत मिलेगी, पूरे कपड़े आपके गीले हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट अभी किया गया है। तो DRDO के द्वारा इस डिवाइस को बनाया गया है जिसका नाम है सुमेरु PACS। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक मौतें हुई हैं? ठीक है, तो बाघों की सबसे ज़्यादा मौत अगर हुई है तो वो हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके अनुसार? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे ज़्यादा मौत हुई है। इस रिपोर्ट में हाल ही में ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। तो इसके अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में 750 कुल बाघों की मौत हुई है, जिसमें कि 369 प्राकृतिक रीजन से, नेचुरल वजह से हुई है और 168 मौतें जो हैं ये अवैध शिकार की वजह से हुई हैं। सबसे ज़्यादा मौतों के मामलों में 173 मौतों के साथ में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर आता है। क्वेश्चन दोस्तों अगला ये बना है कि ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद करने के लिए किस राज्य ने वाहन मित्र योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा वाहन और टैक्सी वालों के लिए एक वाहन मित्र योजना की शुरुआत करी गई है। इस योजना का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में पिछले साल ही 2019 से ऑटो और रिक्शा वालों के लिए योजना चल रही थी, जिसको YSR वाहन मित्र स्कीम के नाम से जानते हैं। इसमें कि 10,000 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प उनको दिया जाएगा, जो सो दैट कोविड-19 की वजह से उनको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिसमें कि सभी को लिए बैंकिंग सर्विसेज बड़ी आसान और अच्छे तरीके से देने के लिए इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया है। आगे चलते हैं। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो HDFC बैंक के हैं वो हैं आदित्य पुरी, जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। दोस्तों आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। अब मैं एक से एक क्वेश्चन आपसे पूछता जाऊंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने ट्यूलिप नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है? आई होप आपने आंसर लिखकर भेज दिया होगा। आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और दोनों मंत्रालयों के जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ। विदेशों से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा स्वदेश योजना की शुरुआत हाल ही में उनके द्वारा करी गई है। उसके बाद में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार करने के लिए किस देश के साथ में एक समझौता किया है? आई होप भूटान इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को क्या लगता है? चेक कर लेते हैं। भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है स्पंदन नाम का एक प्रोग्राम है, जिसको हाल ही में किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड होगा या छत्तीसगढ़ होगा, इसमें डाउट है। झारखंड या छत्तीसगढ़, जो जल्दी से देख लो। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, हिमा दास या किसी और को? अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर को बनाया गया है। इसके बाद में हैशटैग रेड डॉट चैलेंज अभियान किसके द्वारा ज्वाइन किया गया है? तो इसका भी आंसर मानुषी छिल्लर हो जाएगा। पीपी किट पहनने के लिए सुमेरु PACS किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पिछले महीने यानी कि मई महीने का जो मंथली PDF है उसे जल्दी से जाकर आप परचेज करके उसका रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है, रिवीजन उसका स्टार्ट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।